मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथु राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत की चर्चा ज्ञानशाला में हुई। सम्यक दर्शन की और सल्लेखना की चर्चा भी ज्ञानशाला में हो गई। अब इन सब में क्या क्या दोष लगते हैं उनका भी तो जानना जरूरी है। अगर दोष को हम नहीं जानेंगे ना तो इन व्रतों का पालन निर्दोष कैसे हो पाएगा। तो अब आचार्य बता रहे हैं इन सब में कौन कौन से दोष लगते हैं, वे क्या क्या हैं। देखें, अतिचारः सम्यक्त्वे, अतिचारः सम्यक्त्वे, व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति, व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति, सप्ततिर्मीयथोदित, सप्ततिर्मीयथोदित, शोध प्रतिबंधिनो हेयः, शुद्धि प्रतिबंधिनो हेयः। बोलिए, अतिचारः सम्यक्त्वे, व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति, सप्ततिर्मीयथोदित, शोधि प्रतिबंधिनो हेयः। अतिचारः मतलब दोष, सम्यक्त्वे सम्यक्त्व में, व्रतेषु व्रतों में और शीलों में 5 कहे हैं। कुल कितने हो गए? सप्तति ही। अमी माने ये 70 जो अतिचार हैं, ये यथोदित जैसी कही गई है ऐसी शुद्धि को रोकने वाले हैं, इसलिए हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। अर्थात व्रत और शीलों में ये अतिचार न लगे, इसका निरंतर ध्यान व्रति को रखना है। फिर देखें, सम्यक्त्व में, व्रतों में, शीलों में 5 अतिचार कहे गए हैं। अमी माने ये 70 अतिचार यथोदित शुद्धि, यथार्थ शुद्धि को रोकने वाले हैं, इसलिए हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। व्रती को चाहिए इन अतिचारों को अपने व्रतों में ना लगने दे, अन्यथा व्रतों की शुद्धि में रुकावट आएगी, व्रतों का निर्दोष पालन नहीं हो पाएगा। पंडित जी, अतिचार कितने प्रकार के होते हैं? आपका शायद कहने का ये तात्पर्य है व्रतों में दोष कितने प्रकार के लगते हैं। व्रतों में दोष 4 प्रकार के लगते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। हम सबको भी ये बात अच्छी तरह सुननी और समझनी चाहिए।
क्योंकि हम सबके कोई ना कोई नियम और कोई ना कोई व्रत सबके पास हैं। और नहीं तो मैं नित्य पूजा करूँगा, मैं जमीकंद नहीं खाऊंगा, मैं नमोकार मंत्र की माला रोज जपूंगा, ऐसे नियम तो हमारे आपके सबके होते ही हैं। इन नियमों में या व्रतों में जो दोष लगते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अतिक्रम, अर्थात उस व्रत के प्रति मन में शुद्धि की कमी हो जाना। जैसे व्रत ले लिया है और पालन भी कर रहे हैं पर मन में प्रसन्नता नहीं है, भारीपन महसूस कर रहे हैं, फंस गए। मन तो नहीं था पर महाराज जिद पकड़ गए इसलिए नियम लेना पड़ा, उसमें अतिक्रम नाम का दोष लगेगा। दूसरा व्यतिक्रम नाम का दोष, अर्थात जिस चीज़ का त्याग कर दिया है अब उस चीज़ को खाने की मन में भावना आ गई है, उस चीज़ को खरीद के चुपचाप ले भी आए हैं पर अभी खाया नहीं है, तो व्यतिक्रम नाम का दोष लगेगा। क्यों? अभी चीज़ खाई नहीं, दोष कैसे? नहीं, आप आगे बढ़ गए, आपने बाउंड्री तोड़ दी, इसलिए व्यतिक्रम नाम का दोष लगा। तीसरा अतिचार, अर्थात मेरा व्रत है इस बात का ध्यान रखते हुए भी कभी मन न माने तो छुप के किसी प्रकार उस छोड़ी हुई वस्तु का भक्षण कर लेना, इसका नाम अतिचार है। भक्षण कर लेना अतिचार है। और अनाचार का मतलब होता है कि हमने कोई व्रत नहीं लिया, हमसे नहीं पल पाएगा, हमने तो तोड़ दिया, हम नहीं पालेंगे, इसका नाम अनाचार है। ऐसा लिखा मिलता है शास्त्रों में, अगर आपके लिए हुए व्रतों में अतिक्रम है, आप भारी मन से उसको पालन करते हैं, आपको फल 25% कम मिलेगा। अगर व्यतिक्रम दोष लगा रहे हैं आप, 50 नंबर कम मिलेंगे। अगर कभी जभी अतिचार लगते हैं तो 75 नंबर कटते हैं। और अनाचार में सारे व्रत का फल तो नष्ट होता ही है, बल्कि 100% पेनल्टी और लगती है। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी नियम या व्रत अगर ले तो फिर उसको चाहे मरण हो जाए उसका पालन जरूर करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है ना तो व्रत भंग करने का आचार्यों ने महान दोष लिखा है। व्रत भंग करने में बहुत दोष है, ये काम कभी नहीं होना चाहिए। और अगर कभी मान लो व्रत भंग हो जाए तो क्या करे? गुरु के पास जाके अपना पूरा निवेदन करे, ऐसे ऐसे मुझसे गलती हुई है, गुरुदेव मुझे प्रायश्चित्त दे दीजिए, और प्रायश्चित्त पूरा ले और उस प्रायश्चित्त का ढंग से पालन प्रसन्नता पूर्वक करे। तो अतिचार 4 प्रकार के होते हैं, हमारे आपके व्रतों में लगते रहते हैं। कुछ व्रतों को हम बड़े भारी मन से पालन करते हैं, गलत है। जितने व्रत लिए हैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका पालन करें। प्रसन्नता पूर्वक पालन कैसे होता है? जैसे आपने नियम लिया, मैं वर्ष में 15 दिन यात्रा करूंगा, अब 13 दिन तो हो गए, अब 2 दिन बड़े भारी पड़ रहे हैं, क्या बताएं। 15 दिन का नियम महाराज ने दिला दिया, अब 2 दिन कैसे यात्रा करें? ये तो बड़ा कड़ा मामला है, ये गड़बड़ है। 15 दिन का यात्रा का नियम लिया है, अच्छी बात है, आप 18-20 दिन करें, प्रसन्नता पूर्वक पालन करें। आपने सामायिक का नियम लिया है 2 घड़ी 48 मिनट का, अच्छी बात है, आप 1 सवा घंटे सामायिक करें तो माना जाएगा आपने जो व्रत लिया है बड़े उत्साहपूर्वक उसको कर रहे हैं। इसलिए अतिचार 4 प्रकार के हैं, हमें और आप सबको ध्यान में रखना चाहिए, हमारे व्रतों में, हमारे नियमों में दोष ना लगे। पंडित जी, ये 70 अतिचार किस अपेक्षा से कहे हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 12 व्रत और 1 सम्यक दर्शन 13 और 1 संलेखना, ये 14 होते हैं। और प्रत्येक के 5-5 अतिचारों का वर्णन आचार्य ने किया है।
कुल मिला के 14 पंजे 70 अतिचारों का वर्णन इस जगह अब आगे किया जाएगा। अर्थात सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, अणुव्रतों के प्रत्येक अणुव्रत के 5-5 अतिचार, इस तरह 14 के 5-5 अतिचार होने से कुल 70 अतिचारों का वर्णन हुआ, जो आगे बताएंगे। 5-5 अतिचार सम्यक्त्व आदि के आगे आचार्य बता रहे हैं। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों की चर्चा है। श्लोक नंबर 182 देखें। शंका तथैव कांक्षा, शंका तथैव कांक्षा, विचिकित्सा संस्तवोऽन्यदृष्टीनां, विचिकित्सा संस्तवोऽन्यदृष्टीनां, मनसा च तत्प्रशंसा, मनसा च तत्प्रशंसा, सम्यग् दृष्टिरतिचाराः, सम्यग् दृष्टिरतिचाराः। बोलिए। शंका तथैव कांक्षा, विचिकित्सा संस्तवोऽन्यदृष्टीनां, मनसा च तत्प्रशंसा, सम्यग् दृष्टिरतिचाराः। सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों का वर्णन। पहले हमने पाठशाला में तत्वार सूत्र पढ़ाया था। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में एक सूत्र आता है, शंका कांक्षा विचिकित्सा निदृश्य प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टिरतिचाराः। जो उस सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, अमृतचंद स्वामी ने इस श्लोक में वही वर्णन किया है। देखें 5 अतिचार। पहला अतिचार शंका, दूसरा अतिचार कांक्षा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा अन्य दृष्टियों का संस्तव, कैसे? मन से, और उनकी प्रशंसा वचन से। ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं। फिर देखें, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि संस्तव और अन्य दृष्टि प्रशंसा, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं। आइए अब इनका स्वरूप समझेंगे। पंडित जी, शंका अतिचार से हमें क्या समझना चाहिए? आचार्यों ने हम पर बड़ी अनुकंपा, बड़ी दया करके शास्त्रों में भगवत जिनेंद्र के उपदेश को निबद्ध करके हमारे सामने रखा है। जैसे अमृतचंद स्वामी ने ये पुरुषार्थ शुद्धिपाय रखा, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र लिखा। इसमें उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा। जो कुछ भी लिखा वो भगवान के जो वचन उन्हें पूर्व परंपरा से अंग पूर्वों के अनुसार सुनने पढ़ने को मिले, उन्हीं को निबद्ध किया है। लेकिन ये सही है या नहीं, मानने योग्य है या नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो इसमें शंका नाम का दोष लगता है। आचार्यों ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनको तो शास्त्रानुसार स्वीकार कर लेना चाहिए श्रद्धापूर्वक। कौन कौन से प्रसंग? 3 तरह के। जो विषय, जो जीव, जो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म हैं, अगर हम कहें इनको हमें दिखा दो, कथन आता है यहाँ निगोदिया जीव अनंतानंत भरे हैं, हमें जरा इनको दिखाएं, हम तब तो माने हैं कहाँ अनंतानंत, ये सूक्ष्म है, दिखाए नहीं जा सकते। इसलिए जो सूक्ष्म वर्णन है उसको। दूसरा, जो भूतकालीन वर्णन है, जैसे आज से संख्यों वर्ष पहले सबसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए, हम कैसे माने उनको? उनसे पहले और अनंतानंद 24 हुई, उनको हम कैसे माने? इनका वर्णन सर्वज्ञ देव ने जो कहा है शास्त्रों में वो मानने योग्य है। इसमें इफ एंड बट नहीं लगाना चाहिए। भूतकालीन
और तीसरी बात, जो दूरवर्ती हों, जैसे 8वां नंदीश्वर नाम का द्वीप है, वहाँ 52 जिनालय हैं, इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमको दिखाओ पहले। नहीं दिखाए थोड़ी जा सकते हैं, कैसे दिखाएं? इसलिए इन भगवान के कहे सूक्ष्म पदार्थों के वर्णन में, भूतकालीन के वर्णन में या दूरवर्ती पदार्थों के वर्णन में जो शास्त्रों में लिखा है, उसमें शंका करना है या नहीं? अगर कभी शंका हो जाए तो शंका नाम का दोष लगता है। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए अपने आचार्यों पे और ऐसे वर्णनों को ज्यों कि त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा शंका नाम का दोष लगेगा। पंडित जी, कांक्षा दोष से हमें क्या समझना चाहिए? मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, मुझे इस जन्म में इन वैभवों की प्राप्ति हो, मैं अगले जन्म में नारायण चक्रवर्ती जैसे पदों को प्राप्त करूं, या ये जैन धर्म में पैदा हो गया हूं लेकिन इससे वो धर्म अच्छा है, अगले जन्म में मैं उस धर्म में पैदा हूं, ऐसा अगर मन में कभी विचार आता है तो सम्यक दर्शन में कांक्षा नाम का दोष लगता है। अर्थात धर्म करे और सांसारिक भोगों की वांछा करे तो सम्यक तुम्हें दोष लगता है। इसका नाम है कांक्षा नाम का अतिचार। पंडित जी, विचिकित्सा नाम के अतिचार से हमें क्या समझना चाहिए? विचिकित्सा नाम के दोष का मतलब घृणा का होना। किसके प्रति होना? मुनि महाराज नग्न रहते हैं, सब बात अच्छी है, लेकिन नग्न रहना हमको अच्छा नहीं लगता, ये विचिकित्सा नाम का दोष है। कभी भूख ज़्यादा लगे, प्यास ज़्यादा लगे, सर्दी गर्मी ज़्यादा हो, या मलमूत्र आदि गंदी वस्तुएं हों, अगर उनमें कोई घृणा का भाव होता है तो भी विचिकित्सा नाम का दोष लगता है। एक बार की बात, मैं रामटेक गया, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिस कमरे में थे उस कमरे के थोड़ी दूर 5-6 फुट 4-5 फुट दूर बाउंड्री के पीछे वहाँ जनरल टॉयलेट था, उसकी बदबू कमरे में आ रही थी। मैं गया, मैंने आचार्य श्री को नमोस्तु करके बैठा तो मुझे बदबू लगी। मैंने आचार्य श्री को निवेदन किया, महाराज जी ये कमरा आपके लिए उचित नहीं, मैं दूसरे कमरे की व्यवस्था कराता हूँ। उन्होंने कहा पुद्गल के 2 ही तो गुण हैं, सुगंध और दुर्गंध, इसमें क्या अच्छा बुरा मानना, और अगर उनमें अच्छा बुरा मानते हैं तो विचिकित्सा नाम का दोष लगता है सम्यक दर्शन में। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, करते हैं तो दोष लगेगा। पंडित जी, अन्य दृष्टि संस्तव अतिचार से हमें क्या समझना चाहिए? संस्तव होता है वचन से बढ़ाई करना, तारीफ करना। अन्य दृष्टि, दृष्टि माने होता है अन्य मत, अन्य धर्म। तो अन्य धर्म वालों की अगर वचन से हम प्रशंसा करते हैं तो ये होता है अन्य दृष्टि संस्तव। कभी कभी क्या होता है, आजकल ये बहुत होने लगा, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग माता पिता वगैरह होते हैं, घर में रहते हैं, टीवी खोल लेते हैं और टीवी में अन्य मत वाले किन्हीं साधु या विद्वान के प्रवचन आते हैं। प्रवचन उन्हें अच्छे लगते हैं मान लो, तो वो कहते हैं कितने अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन अन्य दृष्टि की प्रशंसा सम्यक दर्शन में अतिचार है। अन्य मत वालों का कोई भी प्रोग्राम टीवी आदि पे आए, अगर आप उसकी वचन से प्रशंसा करते हैं तो अन्य दृष्टि संस्तव नाम का दोष लगेगा, सम्यक दर्शन में अतिचार लगता है। क्यों? अन्य दृष्टि हैं, अन्य मत वाले हैं, सारे के सारे मिथ्या दृष्टि हैं, अब उनकी प्रशंसा कैसे? इसलिए वचन से अन्य मत वालों की किसी भी रूप में उनके देवशास्त्र गुरु की प्रशंसा ना करे। हमने आचार्य जी को पूछा, महाराज जी कभी किसी अन्य मत वाले का मंदिर देखने जाएं और मंदिर में करोड़ों रुपया लगा हो तो आके ये तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे क्या शानदार मंदिर बना है, बहुत बढ़िया, ज़रूर देखो।
तो आचार्य श्री बोले ठीक है, सम्यक्त में दोष लगेगा, अन्य दृष्टि संस्तव। तो क्या कहना चाहिए महाराज जी? बोले वहाँ देख के आओ तो ये कहना चाहिए किसी अन्य भले आदमी ने इतना रुपया लगाया तो, लेकिन उस रुपये से अपना मिथ्यात्व भी पुष्ट किया और लाखों आदमियों का मिथ्यात्व और शुरू कराया या पुष्ट किया। ऐसे बोलो, प्रशंसा करने का क्या काम, कोई बढ़िया काम थोड़ी किया है। इसलिए अन्य दृष्टि संस्तव, अन्य मत वालों की वचन से प्रशंसा करना, ये भी सम्यक दर्शन में अतिचार है। हमारे सुनने वाले आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, क्या आप तो ऐसा नहीं करते? टीवी खोल लिया, किसी भी अन्य मत वाले का प्रवचन आ रहा है, आप बड़े आराम से सुन रहे हैं, आपका मन लग रहा है। मन लगने का मतलब संस्तव है, सुनना नहीं। हमें तो, हम दिगंबर जैन हैं, हमें तो मात्र दिगंबर जैनों के ही प्रोग्राम देखने और सुनने हैं। अन्य सब मिथ्या मत वाले हैं, उनका नहीं सुनना। इसलिए अगर सुनते हो बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं होता। पंडित जी, अन्य दृष्टि प्रशंसा अतिचार से हम क्या समझें? इस श्लोक में अन्य दृष्टि से दो चीज़ें जोड़ी हैं, एक अन्य दृष्टि संस्तव, अन्य दृष्टि प्रशंसा। संस्तव माने वचनों से प्रशंसा करना, और प्रशंसा माने मन में उनको अच्छा मानना। अगर मन में आप अच्छा मानते हैं, देखो तो कितनी सुंदर मूर्ति है, देखो इनके गुरु कितने अच्छे हैं, देखो इनका मंदिर कितना बढ़िया है। अगर ऐसा करते हैं, मन में उनकी प्रशंसा होती है, मन में उनके प्रति अच्छे भाव बनते हैं मान लो, तब कहलाएंगे मन के द्वारा उनकी प्रशंसा। अतिचार नंबर 5। और वचन से आप प्रशंसा करते हैं, किसी से कहते हैं तुमने फलाने का प्रोग्राम देखा, देखो सुनो इतने बजे आता है, वो विद्वान वो साधु का प्रवचन आता है, कितना शानदार बोलते हैं। अगर ऐसा किसी से आपने किसी को वचन से बोला ना, तो वचन से बोलने का मतलब होता है उनका संस्तव करना। मन से वो मन में प्रशंसा करना, ये भी अतिचार है। वचन से बोलना, ये भी अतिचार है। मैं समस्त श्रोताओं से कहूँगा, सच्चे दिगंबर जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इसलिए उनके प्रति मन में प्रशंसा का भाव होना या वचन से उनका स्तवन, उनकी अच्छाई करना, इसमें सम्यक दर्शन में दोष लगता है। अगर सम्यक दर्शन को आप निर्दोष रखना चाहते हैं तो इन 5 जो ये दोष दिए हैं इनका ध्यान रखें। अर्थात कभी भगवान के वचनों में शंका नहीं करें। एक बार की बात थी, एक सज्जन हमसे मिले और उन्होंने कहा, तत्वार सूत्र में लिखा है कि सूर्य चंद्रमा ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, बराबर सूर्य चंद्रमा चक्कर लगाते हैं सुमेरु पर्वत का, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा घूमते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, ये बात तो बिल्कुल गलत। क्यों? अरे साइंस बोलता है सूर्य स्थिर है, पृथ्वी और चंद्रमा घूमते हैं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से, कभी इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करना। विज्ञान सच नहीं है। विज्ञान तो सच को ढूंढने के लिए किए गए प्रयासों का नाम विज्ञान है, ये सच नहीं है। आइंस्टीन ने लिखा था, आइंस्टीन लिख गए बहुत अच्छी तरह, सूर्य और पृथ्वी इन दोनों में से कोई एक स्थिर है और एक घूमता है। उनसे पूछा गया, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते, सूर्य भ्रमण कर रहा है या पृथ्वी? उन्होंने कहा, ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं, सापेक्षतावाद का सिद्धांत है, इन दोनों में से एक स्थिर है और एक घूमता है, इसलिए विज्ञान पर विश्वास नहीं करना, विश्वास करना है सर्वज्ञ के वचनों पर। अभी एक विज्ञापन अभी देखने को मिला अखबार में, उन्होंने लिखा, यहाँ से खरबों किलोमीटर दूर ऐसा ही एक संसार और है। हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा हुआ है,
जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र और उसके धात धातकी खंड द्वीप है। विज्ञान को शायद उसकी भनक लगी होगी तो वो उसको कहने लगे। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है एक नहीं ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इसलिए भगवान सर्वज्ञ के वचनों पर पक्का श्रद्धान रखना है और इन 5 दोषों से दूर रहना है। जय दिलेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर।